So yeah, I'm here. Let's go. Lesson number 12. And inside that, um, okay. So lesson number 12 के हमारे पास exercises हैं. पहले हमारा 12 है. Create a variable called add and save a function inside. Okay, एक add variable बनाना है और इसके अंदर एक function save करना है. This function will console log 2 plus 3. Run this function twice. Okay. 12 okay, so let's make a function add and उसके अंदर एक function store करना है जो कि console करेगा 2 plus 3 right and इस function को हमें 2 times run करना है ना. तो अगर हमने कोई भी वेरिएबल में फंक्शंस बनाया है तो एज अ वेरिएबल नेम हम उसको कॉल करते हैं. तो बेसिकली ऐड दिस हाउ दिस शुड कॉल है ना. ओके, लेट्स रन दिस. मेरे को थोड़ा नेविगेट करना पड़ेगा. एक्सरसाइजेस सेंटर एक बार देख लेते हैं. ओके, सब कुछ सही है. ओके या ओके, सही से रन कर रहा है. 5 good. Okay, so this one done. Next 12a. Continuing from exercise 12a, create a function run twice fun. Okay, एक फंक्शन बनाना जो कि run twice उसके अंदर fun that takes a function as a parameter. Okay, एक फंक्शन जो कि वो पैरामीटर लेगा and run it twice. Run twice function console log 12a console log 12a twice and twice add. Basically ये चीज़ वो रन करेगा. ओके, एक बार थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं करना क्या है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है. तो एक फंक्शन बनाना, सबसे पहले एक एक स्टेप करते हैं. ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन लेट रन ट्वाइस. ओके, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ. एक न्यू फाइल्स बनाते हैं 12p.js एंड यहीं से स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्या था? क्रिएट अ फंक्शन रन ट्वाइस. ओके, सॉरी माय बैड. फंक्शन बनाना है. नाम भूल गया मैं. रन ट्वाइस रन ट्वाइस एंड इसके अंदर फन एलिमेंट है. फन. ओके, that takes a function as a parameter and run it twice. run twice function. ठीक है, फंक्शन कंसोल लॉग. ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा अच्छे से. लाइक रन ट्वाइस, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है. इसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन कंसोल लॉग. ठीक है, ये चीज़ क्या मुझे क्या मतलब रन करते टाइम देना है जो कि मुझे प्रिंट करके ये देगा. ओके, लेट्स चेक इट आउट. तो मैं प्रिंट क्या करूँ? फंक्शन को बस प्रिंट करता हूँ. फंक्शन कंसोल लॉग. I don't know why my English is so bad,
बट ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, करना क्या है? देखो, क्रिएट अ फंक्शन रन ट्वाइस। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रन ट्वाइस, और जो कि एक पैरामीटर लेता है। एक फंक्शन फंक्शन यानी फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। एंड रन इट ट्वाइस। ओके, जो भी मैं फंक्शन लूँगा मैं उसको 2 बार चलाऊँगा। ओके, वो बात की बात है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, रन ट्वाइस फंक्शन कंसोल लॉग। ओके, तो क्या ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये रिजल्ट आना चाहिए? दिस शुड बी द रिजल्ट। ओके, फंक्शन, आई एम स्टिल टू कंफ्यूज। अच्छा, यहाँ से इस प्रीव्यू से देखते हैं, ऊपर वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने रन टॉयज के अंदर ऐड फंक्शन को दिया है, ठीक है, तो वो मुझे कंसोल लॉग 5 2 बार करके ये चीज़ प्रिंट करेगा, है ना। बेसिकली इसके अंदर ये वाला फंक्शन प्रिंट होगा, है ना। लेट्स चेक इट आउट। कंसोल लॉग फन, अगर सॉरी, अगर मैंने सिर्फ ये किया है, ठीक है, एंड रन टॉयज करके मैं, अगर मैंने सबसे पहले सॉरी 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 ऐड फंक्शन को अगर मैं रन करता हूँ, मेरे को इससे करना है, ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा? कुछ भी प्रिंट नहीं किया भाई। हेलो, लाइक नथिंग। एक चीज देख, एटलीस्ट पता चले कि ये फंक्शन रन हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, ये फंक्शन रन ही नहीं हो रहा है, इवन तो ये फंक्शन को मैंने कॉल किया है, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल किया है, स्टिल ये रन नहीं हो रहा हुआ है। एनी रीजन? वेट ए सेकेंड। माय बैड। मैं जब से पहली वाली फाइल रन कर रहा था, बताओ। ओह माय गॉड भाई, मैं क्या बंदा हूँ भाई। दैट्स व्हाई सिली मिस्टेक्स हैपेंस। फंक्शन ऐड। ओके, तो इसने सीधा फंक्शन ही ऐड दे दिया, बट स्टिल ये प्रिंट नहीं किया। कंसोल लॉग 5 ट्वाइस। ओके, लेट्स सी, अगर मैं ये चीज़ इनपुट देता हूँ, फंक्शन कंसोल लॉग पी, ठीक है, तो क्या ये आउटपुट आना चाहिए? ओ भाई, इसमें तो ऐड ही होते जा रहा है, मेरे को लगा हटते जाएगा, बट ना, हट ही नहीं रहा। ओके, तो बेसिकली मुझे इसके अंदर एक फंक्शन पास आउट करना है जो कि कंसोल डॉट लॉग करे। क्या 12 भी है? हाँ, कंसोल डॉट, माय बैड माय बैड माय बैड। मैंने गलत जगह, मेरी आदत ऐसी मिस्टेक्स करने की, सो
अभी भी मैंने कुछ गड़बड़ किया। व्हाट 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 व्हाट? पहले तो इसको हटाओ। ओके, इतने को निकालो यहाँ से, यहाँ पे अब इस चीज़ को पेस्ट करो। नाइस। हाँ, थोड़ा सा माइंड फक हुआ था बट ना, आई एम गुड। ओके, बेसिकली ये है फंक्शन, है ना? लेट्स सी क्या आता है। फंक्शन एनोनिमस, फंक्शन एनोनिमस। फंक्शन एनोनिमस, व्हाट डज इट मीन कि एनोनिमस है? मैंने एक फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया है बट यह स्टिल रन किया है इसने। और यहाँ पे एनोनिमस विदाउट नेम। ओके ओके, बट यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने को बोल रहा गया ना, आई मीन बोला गया अंदर कंसोल लॉग 12 ट्वाइस। मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, कंसोल लॉग। मैं कंसोल लॉग को कैसे प्रिंट करवाऊँ? ओके, मेरा जेन्युइनली अब मैं ज़्यादा माइंड फक नहीं करना चाहता, ठीक है? तो what does it asking? It is asking you to write a JavaScript function named run twice that takes another function as a parameter, calls that function 2 times. Okay, उस function को 2 टाइम कॉल करना है। Okay, वो समझ गया। What the exercises mean? You need to understand higher order functions that receive other functions as input. Example of what you must create: function run twice function fun को 2 टाइम, ओके फन को 2 टाइम रन कर देना है। ओके, हाउ इट शुड बिहेव इफ यू कॉल it like this: fun twice function call log p, okay, it should output 12b। हाँ, ये तो वही है, मैंने इसीलिए तो मैं उसको वो नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ये प्रिंट करवाना है ना। ये प्रिंट कराऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जबकि फंक्शन की वैल्यू इसकी वैल्यू मानी जाएगी, जिसकी वैल्यू 12b होगी। इफ़ यू हैव अ function add console log 5 and twice it show output. In short, the task make a function that run another function 2 times. Okay, but मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो ना, रिजल्ट में ये दिखा रहा है, but the result says console.log 12b. Here is a confusion. The example in your screenshot is not telling you to print the literal text console log b. It's showing you an example function that you pass into. What's the instruction mean? In simple words, you call run twice and give it a function. Okay, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी, दैट्स इट। सो बेसिकली बस मुझे यहाँ पे फन को कॉल आउट लगाना था। मैंने कौन सा यूज कर लिया यार, माय बैड। तो दिस टाइम अगर मैं करूँ तो फंक्शन के बजाय उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा है 12b 12b 55।
ओके, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई है यहाँ पर। वही वही मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैं अगर चीज़ों को सही से समझ नहीं पाता तो मैं करूँगा ही कैसे। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12C। क्रिएट अ बटन बिलो। व्हेन क्लिकिंग द बटन आफ्टर 1 second, the text inside the button changes to finished. Hint, use set timeout. I know, and the DOM. Again, when clicking the button after 1 second, this inside the button change to finished. ओके, सो बेसिकली एक बटन बनाना है जो कि क्लिक करने के बाद आफ्टर 1 सेकेंड फिनिश्ड शो करें। ओके, सो लेट्स मेक अ न्यू फाइल 12c.html. Okay, this time we need HTML, तो फटाफट एक जल्दी से बना देता हूँ छोटा मोटा। बेसिकली हमें एक बटन चाहिए, स्टार्ट आगे रहता है पीछे रहता है। ओके, पीछे ही लगा देते हैं, चलो कोई नहीं। यहाँ बॉडी के अंदर ही रहता है ना स्क्रिप्ट। ओके, तो बेसिकली यहीं पे सारी चीज़ें लिखना होता हूँ। एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, ओके, ये लाइट वर्जन हो रहा है। आई नो सम पीपल भाई लिटरली 5x 500x बट 300x इज गुड। ओके, मैं एक्चुअली डाल देता हूँ यार, देखने में अच्छा लगे एटलीस्ट। और छोड़ो ना, ठीक है, मेरे को फटाफट कंप्लीट करने से मतलब रहना चाहिए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि इस बटन को क्लिक करने के बाद डोम अरे आई मीन ये जो है फिनिक्स, इसका टेक्स्ट जो है फिनिक्स में चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक क्लास बना लेते हैं, स्टार्ट बटन जेएस। ठीक है, एक वैल्यू बना लेते हैं कांस्टेंट बटन एलिमेंट, और इस बटन को मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से एलिमेंट में ले लेता हूँ स्टार्ट बटन जेएस एंड नाउ ओके, सो मुझे इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है जब मैं इसको क्लिक करूँ, है ना। और क्लिक करने के 1 सेकेंड बाद, आई गेस कितने सेकंड या 1 सेकेंड बाद। ओके, तो एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऑन क्लिक फंक्शन बनाते हैं। क्या नाम रखा जाए, बटन चेंजेस, बटन चेंज। फंक्शन का नाम, मैं नाम रखने में तो बहुत बुरा हूँ बट स्टिल कुछ ढंग का नाम रख लेते हैं। चेंज फॉन्ट, चेंज स्टाइल, चेंज टेक्स्ट आई गेस चलेगा ये, उतना ही फैंसी नहीं रहना मुझे। ठीक है, चेंज टेक्स्ट। सो बेसिकली जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा टाइम आउट चेंज होगा, है ना। एंड टाइम आउट चेंज होने के बाद वैल्यू चेंज होगी। सो एक वो लगाते हैं सेट इंटरवल, सेट इंटरवल, मुझे तो वैल्यू चाहिए।
वेट अ सेकंड, सेट टाइम आउट, मैं भूल गया था। इंटरवल, इंटरवल क्या करता था? टाइम हैंडलर नंबर आर्गुमेंट। बेसिकली इंटरवल जो है एक फंक्शन लेता था ना, आई गेस। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या हो सकता था, क्या हो सकता है ये? व्हाट इट कैन बी? मुझे देखना पड़ेगा। लेट्स सी, 12th बी, बी था ना? या हम्म, मैंने ये क्यों ओपन कर रखा है? ओके, कहाँ है सेट इंटरवल? ये रहा इंटरवल्स। तो इंटरवल बेसिकली दिस विल लूप अ फंक्शन व्हेन टाइम आउट। तो लेट इंटरवल और नेम, तो बेसिकली मुझे एक फंक्शन देना है और उस फंक्शन को कितने टाइम तक लूप करता रहेगा। और सेट इंटरवल फंक्शन हमें एक आईडी भी रिटर्न करता है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। सो तो बेसिकली इस फंक्शन को फंक्शन के अंदर नहीं रन करना है। बेसिकली सेट इंटरवल है कि क्लिक करने के बाद वो फंक्शन रन करेगा, है ना? ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को मैंने ले रखा है बटन एलिमेंट में, एंड बटन एलिमेंट के इनर HTML को मुझे चेंज करना है किससे? फिनिश्ड। फिनिश्ड, हाँ। ओके, लेट्स सी इतना वर्क हो रहा है। क्लिक करने पे चेंज हो जाना चाहिए। ओके, चेंज हो जा रहा है, नाइस। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट अगर लगा दिया, देखो यहाँ पे दो तरह के टाइम आउट है। एक है जिसमें कोई वो नहीं है, सेकंड में चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे एक फंक्शन देना है जो कि चेंज टेक्स्ट आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि 1000। ओके, तो बेसिकली जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फंक्शन रन होगा, है ना? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये तो दिक्कत देगा, है कि नहीं? ये दिक्कत देगा ना, बिकॉज यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। दिक्कत ये देगा कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो डैट मीन्स ये आफ्टर 1 सेकंड बाद चेंज नहीं होगा, वो इंस्टेंट चेंज हो जाएगा। सो फॉर क्लैरिफाई एक बार हम चेंज देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था? इंस्टेंट, इंस्टेंट चेंज हो जाएगा ये, है ना? तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है वो उसमें रहे, क्या बोलते हैं, एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा बेसिकली, कहने का मतलब है ये। ओके, क्या मैं सेट टाइम आउट को विदाउट फंक्शन यूज कर सकता हूँ? ये जो है चेंज टेक्स्ट, है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तब तो मैं लाइक एक वैल्यू में, लेट्स आस्क ChatGPT, ये इस वाले वेब में क्यों चालू हो रहा है यार मेरे पास, जबकि ऑलरेडी एक ये है।
आई वांना सी अगेन कहाँ है भाई? ऑलरेडी मेरे पास एक ब्राउज़र ओपन पड़ा है, ये इसमें क्यों नहीं ओपन? ओह हुआ, फाइनली हुआ। ओके, बेसिकली अभी चेंज नहीं होगा। हाँ, मुझसे इससे क्वेश्चन पूछना था कि क्या मैं जो सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट, कैन आई पुट अ variable and number? Yes, in set timeout the first argument can be variable. Okay, say hi, but एक function होना चाहिए still, variable referencing a function and delay can be. Okay, तो still एक function होना चाहिए। Okay, समझ गया। तो basically बना सकता हूँ, let's make const change text, इसको इस नाम से बनाता हूँ, ठीक है? फंक्शन, एंड इसके फंक्शन में ये डाल देता हूँ कि बटन एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल finished and that will work. And basically change text को मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, start time, that's it, STA start time, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ change text। ओके, ये ऑलरेडी कॉल्ड है। ओके, लेट्स सी, अब ये वर्किंग होना चाहिए। रिफ्रेश, आफ्टर क्लिक 1 सेकंड बाद ये चेंज होना चाहिए। लेट्स सी, क्लिक, ओह लेट्स गो, नाइस। आफ्टर आई क्लिक 1 सेकंड बाद चेंज, जो कि इंस्टेंट नहीं हो रहा है ना, क्लिक के बाद नहीं, इंस्टेंट नहीं हो रहा है, जो कि आफ्टर 1 सेकंड बाद हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था, है ना? Create a button below when clicking the button. After 1 second, the text inside the button change to finished. Hence, okay, so ये हो चुका है। 12C done. Next, 12D. Continuing from exercise 12C, modify the button so that when we click it, the text immediately changes to loading, and then after 1 second, it changes to finished. ओके, यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे तो यहाँ पे एक पहले वीडियो फॉर्मेट हुआ करता था, बट अभी नहीं है। रीज़न, ये स्क्रीनशॉट है, सो दैट्स वाई। ओके, तो वहाँ पे लोडिंग का लगाना है, ठीक है? और जब तक जैसी लोडिंग हो जाए उसके बाद फिर चेंजेस टू फिनिश्ड, ठीक है? गॉट इट। तो फिलहाल इसका कंट्रोल सी कर लेता हूँ एंड इस चीज़ को बंद कर, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे था एक न्यू फाइल 12d.html, कंट्रोल V। और मैं हेडिंग्स नहीं डाला ना इसमें। ओके, डाल देता हूँ टाइटल, मोस्टली मैं टाइटल से डालता हूँ, एक्सरसाइज 12C, एंड अरे यार तो मेरा माउस खराब है। टाइटल एक्सरसाइज 12D। ओके, सो बेसिकली अब हमें यहाँ पे चेंजेस ये करना है। तो ये तो हो चुका है, ये 12C है। नाउ हमें इसको ओपन करना है बेसिकली। ओके, ये वर्किंग है, कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। ओके, सो नाउ अब हमें ये करना है कि चेंज होने के बाद जस्ट आफ्टर बटन डॉट एलिमेंट डॉट HTML की वैल्यू हो जाए लोडिंग 1 2 3, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट फिर वो इसमें चेंज हो जाएगा फिनिश्ड में। तो बस यही लाइन करनी थी, इंस्टेंट फिनिश। डैम, क्या क्रेजी लग रहा है ना?
loading, finished, start, loading, finished. Nice. So ये तो easy part था, ये तो done, 12 done. Next, 12. Create the add to cart button below. Okay. When clicking this button, display the message added below to the button. Okay. Create a button add to the cart. But एक सेकेंड यार. Okay, फिर से बटन दो. Create the add to cart button below. When clicking this button, display the message added below the button. Okay, एक message show करना है added. Then after 2 seconds, remove the message. Oh, समझ गया. So basically A B C D E S T N L. Control A C. मैं थोड़ा सा copy paste कर लूँगा. Title change and okay. So uh, add to cart. Add button. चीज़ें थोड़ी थोड़ी changes कर देते हैं. Start time. अगर उसको रहने दो. फिलहाल मुझे एक मैसेज शो करना था ना नीचे. तो अगर मैं एक पैरा बना दूँ खाली, है ना. Let's name it display पैरा. ठीक है, मैं बहुत ही बुरा नाम हूँ. I mean नेम रखने वाला बनता हूँ. ठीक है, so don't expect me a good name. Okay. इसको एक बार मैं लोड करके देख लेता हूँ. इसको क्या होगा भाई. Okay, 12C नाम सही आ रहा. Add to cart loading finished. Nice. इसमें वर्किंग ऐसे हो रहा है. बट ये नहीं चाहिए हमें चाहिए कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ. एक बार देख लेता हूँ फिर से. When clicking this button, display the message added below the button. Then after 2 seconds, remove the message. Okay. So basically जैसे ही मैं क्लिक करूँ उसके नीचे एक मैसेज शो करे जिसमें आ जाए add the button. तो फिलहाल मुझे ये बटन लेना है. Okay. Display para js and इस चीज़ को मुझे शो करना है एडिट, है ना. ये मैसेज शो करना है एडिट. एंड ये मैसेज इंस्टेंट शो करना है ना. हाँ, मैसेज को इंस्टेंट शो करना है. ओके, मैसेज जो है इंस्टेंट शो हो जाएगा यहाँ पे. एंड मुझे जो है आफ्टर दैट. ओके, सो बेसिकली इसकी एक कॉपी बना लो. ठीक है. अरे यार, इसको ये कर लो. एंड बेसिकली इस चीज़ को नॉर्मल कर दो. ठीक है. कि अच्छा नहीं 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 नहीं, इसको तो क्लिक करने के बाद शो करना है ना बटन को. बटन तो क्लिक करने के बाद शो करना है. तो बेसिकली स्टार्ट टाइम, ये चीज़ यहाँ पे आएगी. सेट टाइम आउट. इस चीज़ को हटाओ यार. ठीक है, एक सेकेंड. ये काम कर रहा है एडिड. ओके, ये काम कर रहा है. ठीक है, क्लिक करते ही इंस्टेंट मैसेज आ गया. एंड नाउ अब मुझे बस इस फंक्शन को चलाना है. सेट
टाइम आउट चेंज टेक्स्ट के बजाय रिमूव टेक्स्ट के रखना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। रिमूव टेक्स्ट कुछ तो कभी कभी अच्छा नाम आ भी जाता है। ओके एंड कितने सेकंड बाद? आफ्टर 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड्स टू 3। सो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही मैं बटन्स को दबा दूंगा तो ये इंस्टेंट मैसेज शो हो जाएगा एडिट, एंड ये मैसेज इस चीज़ को रन करेगा जो कि खाली है, टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। एंड या डेट्स इट। अगर एम्प्टी होगा तो कुछ दिखेगा नहीं, शो नहीं करेगा। दैट्स बेसिकली प्लान। सो रिफ्रेश इट, लेट्स डू इट। 3 2 1 गो। 3 2 1 गो। नाइस। एड टू कार्ट एडेड, एंड क्लिक करते ही वो थोड़े 2 सेकंड्स बाद वो डिसअपियर। नाइस। सो दिस इज वर्किंग गुड। ओके, आई थिंक ये डन हो गया हमारा ट्वेली। और तो कुछ नहीं, एक बार देख लेता हूँ। क्रिएट द एड टू कार्ट बटन बिलो एंड क्लिक दिस बटन, डिस्प्ले द मैसेज एडेड below the button, then after 2 seconds remove the message. Nice. Okay, let's see next. 12G. Imagine we are creating a messaging app. The use set interval and document.title. Okay, document.title to create the feature on the right. Feature on the right. The title changes every 1 seconds. Okay, okay. एक बार मुझे फिर से अगेन मेरी कंफ्यूजिंग वाली सीन आ गई। Okay, let's see. Imagine, okay, we are creating a messaging app. Use set interval and document.title to create the feature on the right. On the right, ये right है, ये right है, क्योंकि title तो यही है। Okay, the feature on the right. The title changes every 1 second. New messages. So basically, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये जो है ना, हर 1 सेकंड में मुझे एक ऐसा बनाना है कि ये चेंज होता रहे। हाँ, ये चीज़। ओके, लेट्स ट्राई दैट। सो ये हो चुका है। कंट्रोल ए सी, लेट्स मेक अ न्यू फोल्डर। 12 a e f, wait a second, e, um wait, I'm on G. Wait a second, where is the F? Hello, E, G, where is the F? Oh man, I have to check it out. Why I have so many browsers? Okay, okay, okay. Look, this browser I am working. I need to, I need this browser to be open default. I don't need this browser to open by default. But okay, let me see. Oh, there is. Oh, okay, 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 okay. My bad. I think I have misplaced the images around here. This goes to here, and this goes to here. That's why I'm thinking like, where is the F? Okay. Um,
I think this is fine, and I can close this one. So now let's hop into the. Okay. Mm, okay. Nice. Okay, it's working. So 12F. Okay, 12F is a challenges exercise from below. These are some little bit challenging. Okay. So continuing from 12E, if you click the button, wait 1 to 1.5 seconds and then click the button again. Notice that the second time the message disappear very quickly because the first set timeout is still running and will make the message disappear very soon. Oh, there is a catch, huh? Okay, what is this file? 12 12e.html file. Oh, sorry, my bad. 12f. Okay, so 12e control AC 12c 12f. Why this happened with me? Okay, save it. Open. Okay, it's coming here. Nice. So basically, what does he say? If I click the button, wait 1 or 1.5 second, and then click the button again, notice that the second time the message disappear very quickly. Okay, let's see. Let's first, see what is actually happening. So whenever I click, it disappear after 2 seconds. Okay. So I have to click, and after like click again after 1 second. Click one, click. Mm, I really can't understand like actually what happening. So I think I have to watch this video to understand. Okay, I have to watch this because I'm little bit um, um I'm sorry, but too advanced. Okay, okay. Come. Okay, okay. Let me watch again. Clicked, clicked again, and it is still. Oh, it's gone. If I click again, it's gone. But here, what's this? Okay. Maybe a little bit I understand. Okay, I can remove this. Okay, so now from continuing from Trolley, because the first time out is still running and will make the message disappear very soon. Modify the code so when we click the button, it refreshes the 2 seconds wait time, waits for 2 seconds again, and remove message. Hence, you can cancel the previous set timeout using clear timeout. Oh, okay. So now let me do some practical. So when I click this, it will okay. Click, click again. Oh, it's still okay. Let me see. Oh, now you can see. So when it's about to get what invisible, okay. So when I clicked it again, it should stay visible for again still 2 seconds, but it's not. So basically, that's what we have to improve or update here.
Okay, so when I click button, okay, this functions run. What it does, it show the message. It set the, I mean, it set the timeout to this. Okay, okay. ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने मोर देन एक बार से ज़्यादा क्लिक किया है ना? और इधर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाऊँ जो कि जब भी फंक्शंस रन करेगा वो एक तरीके से वो हो जाए, है ना? कॉन्स्ट सी कॉन्स्ट नहीं लेट होगा ना, क्योंकि चेंज करना है। सी एन टी इक्वल 0। ओके, तो बेसिकली ये 0 रहेगा। एंड जब भी फंक्शन रन करेगा, आई मीन जब भी मैंने क्लिक किया तो सी एन टी को अपडेट कर देंगे, है ना, कि वो रन हो चुका है। ओके, प्लस प्लस हो चुका है। सुनाओ, मुझे अब ये देखना है कि कब मुझे कैंसिल को, आई मीन टाइम आउट को कैंसिल करना है, कब नहीं करना है। तो अगर वो एक बार क्लिक्ड है लेकिन नहीं, आई मीन नहीं 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 नहीं, थिंक थिंक, ये नहीं हो पाएगा। रीज़न, क्योंकि मान लो साइड से मैंने 2-3 बार क्लिक किया है, ठीक है, पहली बार क्लिक किया, ये तो बढ़ता ही आएगा काउंट स्टिल। तो आफ्टर स्टॉप होने के बाद तो वर्क नहीं करेगा। सो ना, ये वर्किंग नहीं है। दिस कांट बी वर्क। समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। क्या हो सकता है? वी कैन ट्राई, व्हाट वी कैन ट्राई। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट टाइम बटन क्लिक किया, ठीक है, मैसेज विजिबल हुआ, एंड व्हेन आई प्रेस्ड इट सेकंड टाइम, ठीक है, व्हेन आई प्रेस्ड इट अगेन, what it does, it show the message again. Okay, okay, what if अगर मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्लियर इंटरवल आईडी, और इसकी आईडी, मुझे इसकी भी आईडी देनी पड़ेगी। ओके, okay, this time, sorry, let timer let timeout id, ओके, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। एंड यहाँ पर टाइम आउट, टाइम आउट आईडी इक्वल, तो बेसिकली ये दोनों सेम है। नाइस, तो इसके अंदर आ जाएगा। एंड नाउ टाइम आउट आईडी रिमूव करना है, डेट्स इट। तो बेसिकली अगर मेरे पास, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर जब मैं रन करूँगा तो क्लियरली मेरे पास कोई आईडी नहीं रहेगा, है ना, ये खाली रहेगा। तो आई डोंट थिंक ये रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, और मे बी एरर दे दे। कंसोल में चेक कर लूँगा। सेकंड टाइम ये रन करेगा, और ये पूरा रन करेगा क्योंकि इसके बाद कोई है नहीं। लेकिन जैसे मैंने अगेन क्लिक किया,
तो फंक्शन अगेन वर्क करेगा, अगेन वो विजिबल करेगा एंड इस चीज़ को क्लियर कर देगा टाइम आउट को पहले ही, या पहले मैं टाइम आउट को क्लियर करूँ देन विजिबल करूँ, है ना। ओके, लेट्स सी, चेक करेंगे तो पता चलेगा। सो पहले क्लिक, ओके 2 सेकंड्स बाद ये इनविजिबल हो गया। क्लिक एंड नाउ क्लिक, लेट हो गया थोड़ा। ओके लेट्स डू इट अगेन, क्लिक, क्लिक इट अगेन, ओह इट्स वर्किंग। वेट अ सेकंड, एक बार फिर से चेकआउट करते हैं। ओके हाँ, एक बार मैं टाइमर लगा के देखता हूँ, बिकॉज ऐसे पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट। स्टॉप वॉच, सो बेसिकली ठीक है, इस तो ये हट जाएगा जैसे मैं क्लिक करूँगा। ये फेयर नहीं है यार, दिस इज नॉट फेयर। मुझे काउंटडाउन यहीं पे चाहिए। ओके यू अंडरस्ट, ओके मैं फ़ोन में टाइमर चालू कर ले रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके मैं टाइम के हिसाब से थोड़ा ट्राई करूँगा करने का। ओके so basically I am watching it here right by side, so after 1 second I will try to click. Okay so जैसे ही 10 11, okay 16, ओके मैंने 16 पे क्लिक किया, ठीक है, एंड राइट अबाउट 17 पे मैंने अगेन क्लिक किया, आई मीन मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर 1 सेकेंड इट शुड डिसअपियर, है ना, डिसअपियर हो जाना चाहिए बट नहीं, दिस टाइम इट कंटिन्यू एंड वो 19 एंड ऑलमोस्ट 20 तक गया था। तो कहने मतलब 16 पे स्टार्ट एंड 20 तक, यानी कि 2 + 2 4 सेकेंड्स तक, अराउंड अराउंड नॉट 4 सेकेंड बट या अराउंड 4। क्लिक क्लिक आफ्टर, ओके यू कैन सी काफ़ी देर तक रहा है। अगर एक बार क्लिक करूँ कट जा रहा है, 1 2 3 4 5, ओके यू गेट द पॉइंट, मतलब मैं सही हूँ यहाँ पे, जो चीज़ है वो सही हो गई। ओके लास्ट में मैं कंपेयर कर लूँगा इसका कोड एक बार, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, या नाउ दिस क्वेश्चन अगेन। 12G, finally we are on the 12G. Imagine we are creating a messaging app using set interval and document.title to create the feature on the right. The title changes every 1 second. Okay, control AC, let's create a new file, 12g.html, paste this, change the title 12g, and हमें कोई वो नहीं चाहिए, and I think I should delete this one and start from normal. So basically what I need is change the title, है ना, टाइटल को मुझे चेंज करना है, बट क्या मैं डायरेक्टली टाइटल को चेंज कर सकता हूँ, मुझे ये चेकआउट करना है। तो लेट्स सी डॉक्यूमेंट डॉट, यार मैं क्या लिखने की ट्राई करता हूँ, क्या टाइप हो जाता है, इक्वल, अभी मेरा टाइटल जो है एक्सरसाइज 12G है, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ एंड चेंज करके मैं करना चाहूँ तो लेट्स सी क्या लिखा जाए, the Raja. Okay, let's see. It should. Oh, पहले इसका मुझे रन तो करना पड़ेगा ना, my bad. मैं खोजे जा रहा था कि कहाँ पर है। Okay, title. I am the Raja. Nice.
आई एम द राजा। सो नाउ मुझे जो है हर सेकंड टाइटल को चेंज करते रहना है ना। ओके, सो बेसिकली मैं दो बटन बना देता हूँ, स्टार्ट और स्टॉप का, ताकि इट्स बेटर to understand what we are doing. Start, stop, start, stop. Okay, so basically, start button JS, stop button JS. एक फंक्शन बनाते हैं, वैसे मैंने क्लासेस के बनाए। क्लासेस के तो नीड भी नहीं थी, तो हटा दूंगा मैं। मुझे एक्चुअली में ऑन क्लिक चाहिए। अरे यार, ये क्यों होता है ऐसा? ऑन क्लिक फंक्शन strt start. Okay, basically strt start button. बहुत सी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, माय बैड। यही होता है यार मेरे साथ, आधी चीज़ें मैं ढंग से लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो एंड कुछ चीज़ें मेरे को बाद में रिमेंबर होती है कि ये भी करना अच्छा लगेगा। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट बटन में फंक्शन को चालू कर दूँगा और बेसिकली स्टॉप बटन में वो फंक्शन को बंद कर दूँगा। ठीक है, ये तो रही बात की। अब यहाँ पे फंक्शन ओके, फंक्शन क्या बनाना है इसी के अंदर लिख देता हूँ, है कि नहीं? const change title equal to function। ठीक है, फंक्शन में document dot title equal new message, है ना? That's it. I guess it should have to be. That's it. Function मैंने इसमें पूरा तो कंप्लीट भी नहीं किया, बस यहाँ पे भी नाम चेंज कर देता हूँ। अरे क्लिक हो जा भाई, स्टॉप। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन बन चुका है। तो अगेन मेरे को एक आईडी चाहिए, इस लाइन का मैं हटा सकता हूँ। इंटरवल आईडी। तो बेसिकली मैं इस इंटरवल आईडी में सेट इंटरवल करूँगा ताकि मुझे इसकी आईडी मिल जाए। चेंज टाइटल एवरी 1 सेकेंड्स, है ना? एंड अगर मुझे इसको क्लियर करना है ना, आई मीन स्टॉप करना है, तो वही सेम चीज़ क्लियर। स्टॉप बटन दबाते ही क्लियर इंटरवल एंड आईडी, इंटरवल आईडी, दैट्स इट। अब इसको सेव करो। वाह, अभी कितना बढ़िया दिख रहा है।
That's why I love Prettier भाई, I love Prettier. Okay, so एक आईडी बनाया, एक फंक्शन बनाया जिससे स्टार्ट हो जाएगा, एंड फंक्शन जो है इस न्यू मैसेज को बार बार चेंज करता रहेगा. बट ये तो न्यू मैसेज ही आएगा, एक्स्ट्रा तो मैसेज नहीं आएगा. वन वन वन, है ना. लेट्स सी. स्टार्ट. New message, new message, new message, new message, new message, new message, new message. Stop. Okay, stop के बाद मैं लगा देता हूँ एक document dot title equal stopped. इसे एटलीस्ट पता चले. Start. New message, 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 new message. Stop. Stopped. Okay. बट यहाँ के अगर हिसाब से देखा जाए तो जब भी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे आई थिंक काउंटिंग बढ़ रही होगी. आई अज्यूम ये काउंटिंग बढ़ रही होगी, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ की गई है भाई. हेलो. जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वही नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है मुझे करने को. सॉरी. ओके, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. Continuing from 12G, instead of displaying this message, okay, so last time ये message था. I think last message से मैं done हो चुका हूँ. I mean last question से मैं done हो चुका हूँ. Every time, save the number of messages in variable. Let message equal to 2. Use the number in the variable to determine what title to display. Create two buttons. Add, remove that increase, decrease the message variable by 1. Okay, okay. Understand. So basically what they are saying, ठीक है, दो buttons बनाऊं. Okay. Add, remove, ठीक है. Remove. Okay. So now दो functions बनाना है. What? भाई मैंने enter टाइप किया था, ये क्या टाइप हो रहा है? Let num start किससे किया जाए? क्योंकि ज़ीरो देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो डिटरमाइन कर पाएगा कि वो है क्या. फंक्शन start, oh sorry, add button जो कि num प्लस प्लस करता है बस, और कुछ नहीं. फंक्शन, वे हाँ भाई मैं इधर फंक्शन क्यों बना रहा हूँ. टाइम भी वो करो भाई. num प्लस प्लस, num माइनस माइनस. मैं ना भी लगाओ तो चल जाएगा, चल जाना चाहिए ना, आई होप. एंड न्यू मैसेज में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे. मुझे ये टिक चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हैप्टिक, स्टैटिक, क्या बोलते थे इसको, कुछ तो बोलते थे. तो मुझे चाहिए एक ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर मुझे चाहिए वैल्यू, उसके लिए मुझे चाहिए डॉलर. डॉलर साइन को प्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए नम. आफ्टर दैट न्यू मैसेज.
Yeah, I think this is it, है ना? ओके कुछ ज़्यादा ही बटन्स बड़े बड़े दिख रहे हैं, थोड़े से छोटे कर देते हैं. नाइस. तो बेसिकली स्टार्ट करने पे ज़ीरो मैसेजेस शो करे. जैसे मैं ऐड पे करूँ, हेलो ऐड भाई, वर्किंग ही नहीं है ऐड. ओके, स्टॉप हो जाए भाई. तो आई गेस इसके जैसा तो नहीं हो रहा है ना? एक्सपेक्टेड कॉमा व्हाट? ओह सॉरी, सॉरी. ये क्या कर रहा हूँ मैं? माय बैड, माय बैड. मैंने पैरामीटर्स में वैल्यूज डाल दिया और आई एम सच ए इडियट भाई. नम प्लस प्लस. ये कहाँ कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है भाई तू ये चीज़? हेलो. वेयर आर यू एक्सपेक्टिंग दिस थिंग? क्या यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए? स्टिल एक्सपेक्टिंग. अंदर, अंदर भी है बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है. कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है भाई तू? ऐड बटन. ओके ओके, अच्छा. मैं डम हूँ. ओके. वैसे वर्क तो करना चाहिए उधर. वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड. मैं मुझे ना कुछ ट्राई करना है. नम प्लस प्लस. ठीक है. ये वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से तो. ओ यस, वर्किंग, वर्किंग. Look at this. I made it. I made it. I made it. So basically मैं फालतू का इतना चीज़ कर रहा था, मुझे बस ये चीज़ें करनी थी. बताओ यार. ओके ओके हाँ, स्टार्ट. सो बेसिकली ये मैसेजेस ज़ीरो रहेंगे. मैं यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ मैसेजेस. एंड इफ़ आई वांट टू रिमूव इट, मेरे पास है -5 मैसेजेस. स्टॉप. ओके सो दिस इज डन. 12H डन. बट तुमने नोटिस किया होगा मैंने 12G में ही सारी चीज़ें कर दी. सो 12H, 12H HTML paste H save. एंड बेसिकली 12G में ये दो बटन्स बस हटा दो. That's it. If I visit this, start, कुछ भी शो नहीं करेगा. थोड़ा सा और चेंज अगर करने हैं तो मैं इसको 2 कर सकता हूँ. ये लो जी, स्टार्टिंग ही आपकी 2 से होगी. खुश, हैप्पी. आर यू हैप्पी? या यू आर हैप्पी. I'm watching you. I'm watching you. ओके एक बार मैं 12H को भी चला के देख लेता हूँ. एवरीथिंग गुड. सॉरी, स्टार्ट 0. नाइस, वर्किंग गुड. Okay, let's move on to the next question. I think, yeah, this is the last question. 12I. Continuing from 12H, okay, again यहीं से start करना है. Don't let message go below 0. Okay, if
message equal to 0, stop changing the title app and display app as the title. When the message is greater than 0, start changing the title again. Okay. Okay, so basically control is C. 12i 12i html भाई कितने सारे फाइल्स हो गए सारे क्लोज करो सबको ओके नाइस सो बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स ये डालने हैं कि जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए जो कि एक्चुअली गुड पॉइंट ठीक है सो फंक्शन के अंदर इफ num is greater than 0 then it will show this message है ना else document dot title equal वापस से अपना exercise 12h और कहाँ जा रहे हो तो इधर आओ okay control S save nothing okay let's open this यहाँ पे क्यों ओपन हुआ है यार ये यहाँ पे क्यों ओपन हो रहा है Are you kidding me? Oh, nice. ये ऐसे बंद हो गया मेरा बताओ. What? मेरे files. Hello? What? Oh, oh भाई. दो फाइल अबे भाई डबल क्लिक. Oh my God. Actually ना मैं Logitech का 102 माउस यूज करता हूँ ठीक है. G102. एंड तुम्हें नहीं पता तो इस माउस की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हर माउस में कि आफ्टर सम टाइम इस माउस में डबल क्लिक के इश्यूज आने चालू हो जाते हैं और इट्स नॉट डबल समटाइम्स ट्रिपल समटाइम्स मे बी मोर देन 2-3 ओके सो बेसिकली होता क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो इट शुड काउंट एज वन टाइम बट समटाइम्स इट काउंट एज 3-4 बार समथिंग लाइक दिस ओके एंड इट हैपन लिटरली रैंडम ठीक है कभी सही चलेगा कभी बेकार चलेगा सो दैट्स व्हाट हैपन एंड इस तरीके से खुला भाई मैं वाज लाइक व्हाट यहाँ पे फाइल्स दिखा रही हैं यहाँ पे फाइल्स गई है आई वाज लाइक क्या मेरे सारे फाइल्स रीसेट हो गए बट नहीं एक्चुअली दो वीएस खुल चुके थे ओके सो हियर इट इज एंड बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ बट ये हो क्यों नहीं रहा है मेरे भाई ओके आ गया 12h अभी भी दिखा रहा है जो कि 12h नहीं है 12i है टाइटल एंड यहाँ पर 12i टाइटल कर दूँ ओके सो इन सबको मैं हटा सकता हूँ सो बेसिकली 12i टाइटल ओके सो हमें चेक करना था स्टार्ट करने पे मैसेज आ जाना चाहिए हेलो डूड ओह स्टार्ट ही 0 से है कहाँ से शोकेस करेगा रिलोड करो स्टार्ट हाँ अभी आया ना सो अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है ठीक है हालांकि कंटिन्यूस फॉर्म में नॉर्मली नहीं चलता बट क्वेश्चन में बोला है चलाने को सो बेसिकली व्हेन आई ऐड नेक्स्ट इंटरवल में वो मैसेजेस शो कर देगा इंक्रीज्ड मैसेजेस ओके बट जैसे ही मैं रिवर्ब करूँगा मैसेजेस ठीक है तो एक टाइम आएगा जब ये 0 चला जाएगा ठीक है एंड व्हेन इट गोज टू 0 इट शुड डिस्प्ले द नॉर्मल मैसेज लाइक स्टार्टिंग में जो हमारा था ना टाइटल
12 HTML जो भी मेरा नॉर्मल टाइटल होता है. यस, लुक एट दिस. कैसे मैं ऐड करूँगा? एक मैसेजेस, 0 messages. Nice. Okay, so I think this is done, and yeah, pretty much done. We are done. So this is it for today. 12 part 1 exercises done. I will meet tomorrow or maybe next day when I do the second part. Okay, so bye bye.